अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. जेवरात और माली मामला तुमने कहीं लिख रखे हैं? देखो बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि जब इंसान बीमार होता है ना तो उसे ऐसे मामलात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेरा कोई अपना नहीं है, और जो है भी उसे मेरी बात नहीं बता सकता। आप मुझे अपना समझ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुइज़ तुम्हारे साथ अबान भी आए हैं। आए नहीं, लायक है। इसने तो साफ इनकार कर दिया। क्यों, आपको हमारी कंपनी बोरिंग लगती है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा उलझा हुआ था। दोस्तों में रहेंगे ना तो सारी टेंशन भूल जाएंगे। मुइज़ बहुत अच्छा किया अबान को लेकर आकर। आपकी एंगेजमेंट का गिफ्ट। ओह वाओ, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। थैंक यू। मुइज़, पिक्चर्स देखी, इतनी अच्छी लग रही है ना? भाई मुझे क्या पता, इन पिक्चर्स को देखने का ऑनर तो सबसे पहले तुम्हें मिला। Actually like this one. ओह अस्सलाम वालेकुम। अबान आप भी आए हुए? मुझे लगा आंटी अकेली आई हैं। अबान कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कोमल आओ ना, पिक्चर्स देख मेरे साथ। ये एंगेजमेंट की एल्बम मुझे अबान ने गिफ्ट की है। ओह वाओ, दिखाओ दिखाओ। अरे देख, शुक्र है अबान आपकी भी कोई पिक्चर आई। वैसे अबान कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। वैसे दूल्हा मुइज़ था और हैंडसम आप लग रहे हैं अबान। एक बात बोलूं, आपको ना फिल्म्स में होना चाहिए था। थैंक यू, मैं आपके मशवरे पे गौर करूँगा। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। कंवल को भी बुला लो ना, हमारे साथ मिलकर पिक्चर देख लेंगे। मैं भी बुला के लाती हूँ। अब रुको, उसको बुलाने की क्या जरूरत है? ये कौन सा एल्बम साथ वापस ले जाएगा? नहीं नहीं, हम सब साथ मिलके देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं बस 2 मिनट में आई। नूर, चलो चलो। अरे कंवल को तो आने दो। यार, आई डोंट ट्रस्ट दिस गाय। इसका कुछ पता नहीं इसका मूड कब चेंज हो जाए, और इससे पहले कि इसका मूड चेंज हो हम यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी जब कंवल आएगी तो एल्बम खुद ही देख लेगी ना। चलो। अच्छा, मैं ताई अम्मी और आंटी को बता कर आती हूँ। ओके। आप तो जानती है सारे हस्बैंड्स एक जैसे होते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने इतनी जल्दी चाय पी ली? मैंने आपके लिए केक बेक किया था। अच्छा, इतनी जल्दी तुमने केक बेक किया? ये तुमने खुद बनाया है? जी, मैंने अपने हाथों से बेक किया। अभी आप खाएंगी तो आपको पता चलेगा, अभी तक गर्म है। और ये देखिए, चॉकलेट ऊपर से मेल्ट हो रही है। वाह भाई। जबरदस्त, बहुत अच्छे। अभी तो मैं इससे भी अच्छा केक बनाती।
बस जल्दी में ऐसा ही बना। पता है आपको, मैं केक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। और लेना। नहीं बस बेटा, थैंक यू। भाई मैं तो लड़कियों के सुघड़ापे की कायल हूँ। वो सियाने कहते हैं ना कि शक्ल पे जोर नहीं और अक्ल का तोड़ नहीं। तो मैंने अपनी बच्चियों को हर अक्ल की बात सिखा दी। क्या सीना परोना, क्या खाना पकाना, क्या घरदारी, माशाल्लाह सब जानती हैं ये। मैं तो समझती हूँ डिग्रियों से ज़्यादा इन्हीं कामों की अहमियत होती है लड़कियों की ज़िंदगी में। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आजकल तो मुलाजमीन भी सारे काम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, जो घर मुलाजिमीन पर चलते हैं ना, उनकी तो बरकत ही उठ जाती है सारी। औरत अपने सलीके से घर के साथ साथ मर्द की किस्मत भी चमका देती है। बेशक बेशक। अम्मी, ये गुले और मोइस कहाँ गए हैं? वो ज़रा आउटिंग के लिए गए ना भाई, वो शहजादियों की तरह पली बड़ी है। मैंने तो उसे समझाया था कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, 2 घड़ी उसके पास बैठ जाना। लेकिन बच्ची है ना, मेरी बात चुटकियों में उड़ा दी और चली गई अपने मंगेतर का हाथ पकड़ के घूमने फिरने। माइंड मत कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं अब चलती हूँ क्योंकि बच्चों को तो आने में भी टाइम है। नहीं नहीं, आप मोइस को फ़ोन कर लीजिए ना। आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। आंटी, आप मोइस को कंट्रोल करें, नहीं तो गुले इतनी गैर जिम्मेदार है, वो मोइस को भी अपने जैसा बना देगी। अरे नहीं बेटा, वो इकलौती बच्ची है, फिर लाड प्यार से पली हुई है, फिर घर में इतने पैसों की रेल पेल हो तो फिर बच्चे अक्सर लाओबाली और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है। ये क्या बात कर दी आपने? सब कुछ माँ की तरबियत पर मुनहसर है। अब जैसी माँ तरबियत करती है वैसी औलाद निकलती है ना। अब देखिए मेरी बेटी को। आपको पता है तौकीर भाई और जहांगीर का सब कुछ बराबर बराबर है। क्या सासे, क्या बिजनेस, क्या ये घर। क्या वाकई तौकीर भाई और जहांगीर भाई जायदाद में बराबर के हिस्सेदार हैं? तो क्या आपको राना ने कुछ नहीं बताया? नहीं, कभी भी नहीं। बोले खुश। हकीकत ये है कि ये घर भी तौकीर और जहांगीर दोनों के नाम है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से खूबसूरत और बड़ा पोर्शन अपने लिए रख लिया। तो आपने कभी इतराज नहीं किया? नहीं बहन, हमारा दिल ही बहुत बड़ा। अब घर बड़ा ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी कोई अकेली तो नहीं रहती वो घर में, पूरा भरा हुआ घर है, उसके अपने हर जगह मौजूद हैं जो ना सिर्फ उसके खूनी रिश्तेदार हैं बल्कि उसकी जायदाद में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। तुम क्या जानते थे इस बात को? कौन सी जायदाद? क्या बात कर रही हैं आप? हैरत हुई ना तुम्हें सुन के, हमें भी हुई और दुख भी हुआ। तौकीर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप गुलेनूर का बहुत ख्याल रखिएगा। उसको मेरी कमी का कभी एहसास नहीं होने दीजिएगा। मैं और अम्मी सुबह से बहुत परेशान है, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। राना चाची का ऑपरेशन जो है, पता नहीं ऑपरेशन हो गया होगा, नहीं हुआ, या अभी भी वो डॉक्टर्स के रहमो करम पे है। क्या? आ गए? बड़ी देर लगा दी। आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो गया था वहां पर आपको लेने। मैं घर जल्दी वापस नहीं आई हूँ, तुम घर देर से आए हो। और तुम मुझे वहां पिक करने नहीं गए थे, तुम गुले को ड्रॉप करने गए थे। मैंने तो घर फोन करके ड्राइवर बुला लिया था। मॉम, अगर आप वहां पर इतनी अनकंफर्टेबल थी तो मुझे कॉल कर देती, मैं आपको पिक कर लेता। वाकई मोइस, तुम वो कहो जो तुम्हारे इख्तियार में है। उस लड़की के सामने तो तुम मुझे बिल्कुल बेइख्तियार लगते हो, जैसे वो कहीं की शहजादी है और तुम उसके गुलाम। उसके माँ बाप क्या गए, तुमने तो दरबान की तरह उसके घर की चौखट ही पकड़ लिए। मॉम, क्या हो गया आपको? और ये क्या आप लड़की लड़की कह रही हैं उसको? इतना प्यारा नाम है उसका, गुले नूर। हाँ जानती हूँ, ये वही गुले नूर है जिसने अपने अलावा मेरे बेटे को हर चीज से बेगाना कर दिया है।
मॉम प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। नूर को मेरी बहुत जरूरत है, उसके वालिदैन दूर हैं उससे। दूर है इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे बच्चे पे कब्जा कर ले। और वैसे भी कोई अकेली तो नहीं रहती वो घर में, पूरा भरा हुआ घर है, उसके अपने हर जगह मौजूद हैं जो ना सिर्फ उसके खुद ही रिश्तेदार हैं बल्कि उसकी जायदाद में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। तुम क्या जानते थे इस बात को? कौन सी जायदाद, क्या बात कर रही हैं आप? हैरत हुई ना तुम्हें सुन के, हमें भी हुई और दुख भी हुआ कि मुनीर से इतनी दोस्ती थी, उसके बावजूद जायदाद के मामलों में उन्होंने हमसे गलत बयानी की। वो तो शुक्र है कि नौरीन और कवल के मुंह से सच निकल गया, वरना हमें तो सारी जिंदगी ना पता चलता कि असलियत क्या है। ऊपर से लड़की भी इतनी खुदसर, अपनी मनमानी करने वाली। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मंगनी करके हमने ये गलत फैसला किया है। मॉम मैं नूर को इन चंद दिनों में बहुत अच्छे तरीके से जान लूँ, वो बहुत सिंपल और अच्छी लड़की है। और जहाँ तक ये जायदाद की बात है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मुइस, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, एक से एक बड़े घर के रिश्ते आए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी जिद और तुम्हारी खुशी देकर हमने तुम्हारी मंगनी कर दी थी। सोचा था इकलौती लड़की है, मैके का कोई झंझट नहीं होगा, फिर पैसे वाली भी है, लेकिन उन्होंने गलत बयानी की। और से मेरा बेटा वो भी उनका दामाद बनता नजर आ रहा है। Why are you sounding so materialistic? क्या हो क्या गया आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी मॉम के साथ नहीं बल्कि नौरीन आंटी के साथ हूं। आप खुदा के लिए उनसे कम से कम मिला करें। नूर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ताई और कवल को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब? उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी? नूर तुम वाकई में इतनी इनोसेंट हो या मेरे सामने प्रिटेंड करती हो? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी बात है साफ साफ बोलो। तो फिर सुनो, तुम्हारे जो ये रिश्तेदार हैं इनको हमसे बहुत प्रॉब्लम। जब देखो तुम्हारी ताई मेरी मामा को सच्ची झूठी बात कहती रहती, जिससे उनके दिल में वहम पैदा होता है। देखो तुम उन्हें समझाओ, उन्हें अपनी ज़ुबानों पर काबू रखना पड़ेगा। ताई अम्मी तो मुझसे इतनी बड़ी हैं, मैं उनको कैसे समझा सकती हूँ? और इनकी जो फैमिली है ना, एक्चुअली इनकी हैबिट्स कुछ डिफरेंट सी हैं। आई एम श्योर उनका मकसद ये थोड़ी होगा कि मेरी बुराई करें। शायद आपकी अम्मी को गलत लगा होगा। यानी सारा कसूर मेरी मामा का है। ओके, सो हाउ यू गोइंग टू जस्टिफाई दैट जो 1000 बार कवल तुम्हारी बुराइयां मेरे सामने करती? देखो मैं इन सब चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत है। ये छोटी मोटी बातें ही होती हैं जिनसे रिश्तों में दरारें पैदा होती हैं। अगर हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो इसीलिए कह रहा हूँ उन्हें समझाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे और मामा कैसी हैं? भाई हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। हाँ लो बात करो अपनी मामा से। बाबा आप लोग जल्दी वापस आ जाइए ना, मिसिंग यू गाइस सो मच। इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम सबके साथ एंजॉय करो, हंसी खुशी रहो। और मेरी बात याद है ना तुम्हें? कौन सी बात? बेटियों को अपने माँ बाप से इतना अटैच नहीं होना चाहिए। मामा देखो गुले, मुझे सिर्फ एक ही परेशानी है कि मैं तुम्हें बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मौका हो कि तुम कमज़ोर पड़ जाओ या अपने आप को मोहताज समझो। समझ रहे हो ना मेरी बात? You have to be strong. मामा आपको पता है ना मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती, और आप लोग मेरे साथ हैं तो तन्हाई कैसी? आई एम नॉट अलोन। बिटिया कहाँ हैं आप? मामा होल्ड करिएगा। किसका फोन है? बेगम साहिबा का? हमसे भी बात करवाएंगे? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सुल्तानी भी, बस आप दुआ करें, कल ऑपरेशन है ना। बेगम साहिबा हमारी तो हमेशा दुआएं आपके साथ हैं, हम तो आप सबके लिए बहुत दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रहे आप सब। अच्छा घर पे सब ठीक तो है ना सुल्तानी भी?
कोई मसला तो नहीं? जी वो, हाँ जी सब खैरियत है, बस वो मुझे दीजिए फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो राना, नौरीन। नौरीन भाभी, कैसी हैं आप? भाई यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने यहाँ सब कुछ संभाल रखा है, बस तुम अपना ख्याल करो। बस भाभी आप भी दुआ करें कि इस मुश्किल इम्तिहान से हम लोग गुजर जाएं। आपको पता है ना कि कल ऑपरेशन है और खासा सीरियस है। खैर आपको याद है ना, गुले को कुछ ना पता चले। हाँ हाँ राना, तुम परेशान मत हो, गुल बहुत खुश है हमारे साथ। जी, बस आप तौकीर से बात कीजिए। भाभी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ जी, वो एक्चुअली आज राना आंटी का ऑपरेशन है तो सोच रहा हूँ नूर की तरफ चला जाऊँ। लेकिन नूर को तो इस ऑपरेशन के बारे में कोई खबर नहीं है, फिर तुम्हें उसकी फिक्र क्यों सता रही है? लगता है मेरी बातों का तुम पे कोई असर नहीं होता। मॉम, आपको पता है कि कितना बड़ा ऑपरेशन है और खुदा ना ख्वास्ता कोई बात हो जाए या मिसहैप हो जाए तो नूर के साथ किसी ना किसी को तो होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि नूर अपनी मदर के कितना क्लोज है। तुम्हें सिर्फ गुलनूर और उससे जुड़े हुए लोगों की परेशानी नजर आ रही है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा जो मैं कह रही हूँ। बस आज तुम नहीं जाओगे और ये मैंने तुमसे कह दिया है, एंड दिस इज माय ऑर्डर। मॉम प्लीज सिचुएशन देखकर तो बात करें। मेरा आज वहां पे जाना बहुत जरूरी है, आप प्लीज मुझे मत रोकिए। मैं चेंज करके आता हूँ। अल्लाह खैर करे, इस लड़के ने आज से पहले कभी इस तरह मुझे डिसोबे नहीं किया। Why are you looking so upset? राना, कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत पकड़ें, हौसला रखें। बस इस कमरे से ऑपरेशन थिएटर तक चलना होगा सफर मुश्किल है, सब ठीक हो जाएगा। फिर जब आंख खोल के आप देखेंगे तो दुनिया ऐसी ही खूबसूरत और हमारी जिंदगी ऐसी ही कंप्लीट होगी जैसे पहले थी। तौकीर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप गुलेनूर का बहुत ख्याल रखिएगा, उसको मेरी कमी का कभी एहसास नहीं होने दीजिएगा। ऐसी बातें मत करो प्लीज। लगता है नर्स आ गई। तौकीर, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। माशाल्लाह, आज तो हमारी बिटिया सुबह सवेरे ही उठ गई। कहाँ सुबह सवेरे, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों मामा की इतनी याद आ रही थी। अरे चंद ही दिनों की बात तो है बिटिया, मालकिन और साहब जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी तो आप जल्दी से उठ के तैयार हो जाएं। मुइज मियाँ आए हैं और नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं। मुइज,
इस वक्त? क्यों? उसके घर पे नाश्ता नहीं बनता क्या? उनके घर पे नाश्ता तो बना होगा, लेकिन शायद आपकी कमी महसूस कर रहे होंगे, तभी तो चले आए। मैं मोइस को अच्छी कंपनी नहीं दे सकूंगी। आज मुझे मामा पापा की बहुत याद आ रही है। बिटिया, ये क्या कह रही हैं आप? अरे वो आपकी मोहब्बत में अपनी सारी मसरूफियात भुला के यहाँ चले आए। चलें, अब उठें और अच्छे से तैयार होके बाहर आ जाएं। हम तो किचन में नाश्ता बना रहे होंगे, तो मोइस मियाँ का ध्यान कौन रखेगा? ध्यान? वो कोई बच्चा थोड़ी है जो उसका ध्यान रखेंगे आप। बच्चा होते तो और बात थी। क्या मतलब? किस किस बात का मतलब समझाएं आपको बिटिया? चलें, शाबाश, उठ के जल्दी से अच्छे से तैयार होकर आ जाएं। हम किचन में नाश्ता बना दें। नूर, चलो ना कहीं बाहर चले। तुम्हें पता है अबान क्या कहता है कि इतने अच्छे मौसम में घर में बैठना बहुत बड़ा गुनाह है। ओह, यहाँ तो रोमांटिक सीन ऑन है। लगता है मैं कुछ गलत पक के आ गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं कंवल, मोइस कह रहा था कि हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, वैसे आज मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे गुल्ले तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और अम्मी सुबह से बहुत परेशान है। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। राना चाची का ऑपरेशन जो है, पता नहीं ऑपरेशन हो गया होगा, नहीं हुआ, या अभी भी वो डॉक्टर्स के रहमो करम पे है। क्या? मामा का ऑपरेशन है? और मुझे पता ही नहीं है। मुझे सही लग रहा था कि यहाँ पर हर कोई मुझसे कुछ छुपा रहा है। मामा पापा भी इतने परेशान थे जाने से पहले। और मोइस, तुम भी जानते थे, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? कमल, तो पागल तो नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम? आई एम सॉरी मोइस, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी गुले, मेरी जुबान से स्लिप हो गया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई तुम्हारे मुंह से स्लिप नहीं हुआ। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि किस चीज का ऑपरेशन है। गुले, राना चाची का बाईपास है आज, ओपन हार्ट सर्जरी, बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है ये। कमल, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। जाओ, चली जाओ यहाँ से। इतनी बड़ी बात और मुझे पता ही नहीं है। मेरी मामा वहाँ पर और मैं यहाँ पर हूँ। गुले बिटिया, हुआ क्या? सुल्तानी भी आप तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करे, बल्कि यहाँ पर मुझसे कोई भी बात नहीं करे। मेरी मामा का ऑपरेशन है और आप सबने मुझसे छुपाया है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। नूर, नूर, हाँ यार, बस वो खैरियत ही है। आई नीड योर हेल्प ब्रो। ऑलराइट, लेकिन खैर तो है ना? यार, वो गुलनूर को पता चल गया उसकी मदर के ऑपरेशन का। तुम वापस घर आओ। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम उनके घर दामाद हो। जो खबर आनी होगी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। हेलो अबान, तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ, करिए। हाँ यार, बस वो खैरियत ही है। आई नीड योर हेल्प ब्रो। ऑलराइट, लेकिन खैर तो है ना? यार, वो गुलनूर को पता चल गया उसकी मदर के ऑपरेशन का। बस यार, वो कवल बोल पड़ी यार। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की इंतहा होती है। हद से गुजरकर ये जहालत में तब्दील हो जाती है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। खुदा ना खास्ता अगर गुलनूर को कुछ हो गया, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा?
अब जी मैंने जानबूझ के नहीं किया ना, दरअसल मेरा जहन वहीं अटका हुआ है। दिन रात सुबह शाम उनकी सेहतयाबी की दुआ मांग रही हूँ, तो बस मेरे मुंह से निकल गया। कमल में तुम्हारा बाप है, मुझे इन हीले बहानों से बहलाने की कोशिश मत करो। खैर अब नूर को भी तो नहीं चाहिए ना कि यूं कमरे में बंद हो जाए। उसके माँ को हमने तो बीमार करके यहाँ से भेजा नहीं। दिन रात हम सब उसका दिल बहलाने में लगे रहते हैं, पर आखिर में हमारे ही चेहरों पर मट्टी डाली जाएगी। भाई शाबाश है आप सब पर। अच्छा मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, कैसे समझाएं उसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? हेलो पापा, अबान बात करो। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? ये आप ही के अल्फाज हैं, याद है ना आपको? ये मसला कभी सॉल्व नहीं होगा। सबको लगता है मैं बेबी और हमेशा बेबी ही रहूंगी। सारी दुनिया को पता था मामा को ऑपरेशन है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे ने भी नहीं बताया। आपको नहीं लगता कि आप ऐसे रिएक्ट करके साबित करिए कि आप अभी तक बच्ची हैं? अगर किसी ने आपको नहीं बताया तो सिर्फ इसीलिए ताकि आप हर्ट ना हो, आपके आंसू ना निकले, लेकिन आप वही करेंगे। ये वक्त रोने का नहीं बल्कि दुआ करने का है, इसलिए आप फौरन बाहर आए और सबके साथ मिलकर दुआ करें। समझ रही हैं आप? अनवर, अनवर। जी बेगम साहबा। अभी तक सफाई नहीं की कमरे की? वो बेगम साहबा वो खाना पकाने में देर हो गई, नहारी बना रहा था ना मैं। अच्छा ठीक है, जब वो किचन का काम कर लो तो कमरे को आके फौरन साफ करो। जी अच्छा, अभी कर देता हूँ। ये लड़का भी ना हर चीज बिखरा के जाता है, और मजाल है जो बता के जाए कि कहाँ गया है। हर चीज बिखरी पड़ी है। तो गुलनूर की तस्वीर है। वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पर बरस गई। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। या अल्लाह, ये सब क्या है?
कि मेरा बेटा इसे, खुदा ना करे अगर जो मैं सोच रही हूँ सब कुछ सच हुआ तो। अंकल प्लीज आप जाकर नूर से बात कीजिए। हमारे कहने पर तो उसने दरवाजा खोला नहीं, शायद आपकी बात ही सुन ले। मेरे ख्याल में ये काम तुम ही करो मुइज, तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो तुम्ही ने बंद दरवाजे खोलने। भाई बहुत नखरे हैं इस लड़की के। मेरी मामा ठीक हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह सब मिलकर दुआ करेंगे, अल्लाह में हमारी दुआएं जरूर सुनेगा। दिल छोटा मत करो। हाँ बेटा, ठीक है? ओके बेटा, काम डाउन। हद हो गई है मोइस, तुमने तो जैसे ठेका ले रखा है हमारी नाक कटवाने का। आदमी की कोई इज्जत होती है बेटा, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुम तो सुबह के गए शाम हो गई और अभी तक तुम वहीं हो। फौरन घर वापस आओ, वरना मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी पड़ेगी। मामा मैं इस मामले को ऐसे ही दरमियान में छोड़ के नहीं आ सकता। क्या सोचेंगे ये लोग? सोचने दो जो सोचना है उनको। तुम फौरन घर वापस आओ और जो खबर आनी होगी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। तुम वापस घर आओ। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम उनके घर दामाद हो, खुदा ना खास्ता। फॉर गॉड्स सेक मामा, अभी यहाँ पर बहुत टेंशन है। असूलन तो आपको भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं आई तो एटलीस्ट मुझे तो यहाँ रहने दें। हेलो, हाँ तौकीर, वालेकुम अस्सलाम। बताओ सब ठीक है ना? जी भाई साहब, अल्लाह ने बहुत एहसान किया, सब खैरियत है, राना को होश आ गया है और अब उनकी हालत खतरे से बिल्कुल बाहर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो तौकीर, बहुत मुबारक हो। राना की तबीयत स्टेबल हो जाए तो हमारी भी बात करा देना। जी जरूर कराऊंगा। अच्छा ये बताइए गुल्ले कैसी है? भाई गुल्ले बिल्कुल ठीक ठाक है, लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मामा कैसी है? बेटा मेरी जान, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक हैं। बाबा आप लोग आएंगे ना, मैं आप लोग से बहुत लड़ूंगी। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई है। ठीक है लड़ लेना, फिर हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर देंगे। ठीक है ना मेरे बेटे? मेरी जान बस अब अपने आंसू साफ करो, शाबाश। अच्छा मुझे बताएं मेरी मामा से कब बात हो सकती है? वो कैसी है? ऑपरेशन कैसा हुआ? कहाँ गायब है मेरा प्रिंस? मैंने कहाँ जाना है? तो फिर सारा दिन कहाँ थे? गुलनूर के पास। I mean, उसकी मदर का ऑपरेशन था तो उसके पास था। सब थे उसके पास, मुझे भी मुइज लेके गया था। गुल अच्छी लगती है तुम्हें? ये कैसा सवाल है? सवाल इतना मुश्किल भी नहीं है, जवाब तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में देना। बहुत
बहुत अच्छी लड़की है। और क्या पूछना चाहती हैं आप? ये क्या है? ये कहां से मिली आपको? मैं तुम्हारे बाप की चोरी पकड़ सकती हूँ तो तुम्हारी नहीं पकड़ सकती। दिल को पसंद करते हो ना, इसलिए इतने दिनों से अपसेट हो। लेकिन अब इन बातों को क्या फायदा? फायदा है, मेरे बेटे की खुशी में फायदा है। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी नूर के घर। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी मंगनी हो गई है, जानती तो है आप। तो क्या हुआ, मैं उनसे भीख मांगूंगी, जाके झोली फैलाऊंगी अपनी, अपने बेटे के लिए उन सब से लड़ जाऊंगी। उन सब से तो लड़ जाएंगी आप, लेकिन मेरी किस्मत से कैसे लड़ेंगी? गुल मेरी किस्मत में थी नहीं, मैं अनजाने में पहले ही उसे ठुकरा चुका हूं खुद। अगर वो मुझे मिलती भी तब भी मैं उसे खो देता। माँ की दुआ में बहुत असर होता है। तो फिर आप दुआ करें कि वो मुइज़ के साथ खुश रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब है। बेटा, अबान, मुझसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाएगा। मुझे तुम एक कोशिश तो कर लेने दो ना। आप मेरे सर की कसम खाएं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अभी वो मुझे अपना दोस्त समझती है, उसकी दोस्ती से भी जाऊंगा। तुम्हारा नसीब भी अपनी माँ से कम नहीं। तुम्हारे नसीब में मोहब्बत नहीं है और मेरी किस्मत में वक्त। तुमने मना किया है, कसम दी है तो ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम एक माँ को दुआ करने से नहीं रोक सकते। और मेरी दुआ है कि गुलनूर मेरे बेटे को भी मिले। मुश्ताक साहब, क्योंकि आप जैसे शख्स को औरत की खूबसूरत शक्ल के सिवा और सोचता ही क्या है। अपनी जबान को लगाम दो, मेरे पीछे मेरी जासूसी करती है। मुश्ताक, छोड़ दे मुझे। राना की भी जरूरत नहीं कि वो मेरे सामने जबान खोले। अब अगर आपने मुझसे या मेरी बेटियों से इस लहजे में बात करने की कोशिश की तो चोटी पकड़ घर से बाहर निकाल देंगे आपको, समझिए आप? मुश्ताक नहीं, मुश्ताक